बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज की इस साखी में हम एक ऐसी अमर साखी सुनेंगे जो सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और सब्र की राह पर चलने वालों को सदगुरु कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह साखी है एक गरीब विधवा और उसकी मासूम बेटी की, जिन्हें एक अमानत मिलती है, लेकिन वे भूखे रहना सीख लेते हैं, पर हराम का दाना हाथ नहीं लगाते। यह साखी बताती है कि जब इंसान अपने दिल की पाकी और सद्गुरु पर अटूट भरोसा रखता है, तो तकदीर के दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं। तो संगत जी, ध्यान से सुनिए। अगर बाबा जी और हुजूर जी से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, आज जो सत्संग फरमा रहे हैं वह आपके मन और आत्मा को गहराई से छू जाएगा। संगत जी, वह समय बहुत पुराना है। रामनगरी के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा गांव बसा करता था। वहां मिट्टी की खुशबू, तंग गलियां और पुराने मंदिर की घंटी हर सुबह और शाम गांव वालों के दिलों में भक्ति की रोशनी भरती थी। उसी गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई साद और छोटा भाई यूनुस। बाबा जी कहेंगे कि तकदीर ने दोनों की जिंदगियों में अलग अलग रंग भर दिए थे। साद का घर सादा था और उसका दिल पाक साफ था, जबकि यूनुस का मकान बड़ा ऊंची दीवारों वाला और माल दौलत से भरा हुआ था। मगर संगत जी सुनो, उसके दिल में तंगी और आंखों में घमंड झलकता था। साद मेहनती था। वह खेतों में काम करता, लोगों के जानवर चराता, पसीना बहाकर कुछ रुपए कमाता और उन्हीं से घर चलाता। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर उसके दिल में सब्र और सद्गुरु पर पूरा भरोसा था। उसकी पत्नी जैनब, जो सादगी से ढकी रहती, उसकी आंखों में सब्र की झलक और चेहरे पर थकी हुई मासूमियत होती, मगर दिल में अटूट श्रद्धा होती। और उनकी छोटी बेटी मरियम, जिसकी उम्र 8 साल थी। बड़ी बड़ी चमकती आंखें, मासूम मुस्कान और भूरे जुल्फों वाली वह मासूम बच्ची थी। वह अक्सर अपने बाप के पीछे पीछे खेतों तक जाती और कहती, पिताजी, क्या यह फसल हमारी जिंदगी बदल देगी? और साद हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, बेटी, रिज्क का मालिक सदगुरु है। हमारी मेहनत अगर वह कबूल करेगा तो बरकत दे देगा। संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं कि साद का घर तंगी और मुश्किलात से भरा होता, मगर उसमें मोहब्बत और बरकत की रूह समाई रहती। दूसरी तरफ यूनुस का घर था। संगत जी, वहां हर कोना सजे हुए फर्नीचर, रेशमी पर्दों और सोने चांदी के बर्तन से भरा हुआ था, लेकिन वहां इंसानियत की गर्मी और मोहब्बत का नूर नहीं था। यूनुस की पत्नी और बच्चे भी उसी की तरह दुनियावी थे। गरीब रिश्तेदारों से उन्होंने ताल्लुक तोड़ लिया था और सिर्फ अपना नफा देखते थे। गांव के लोग जब भी यूनुस के बड़े घर के सामने से गुजरते, तो उसके दरवाजे पर पहरेदार और उसकी नजरों में घमंड देखकर सोचते, दौलत है मगर दिल में तंगी है। जबकि साद को देखते तो दुआएं देते कि गरीब है मगर पाक और सच्चा है। मगर संगत जी, तकदीर का कलम चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया जब साद खेत से थका हारा लौटा। उसके चेहरे पर पीलापन और आंखों में कमजोरी थी। जैनब घबराकर बोली, क्या हुआ? चेहरे पर रौनक क्यों नहीं? साद ने थकी हुई आवाज में कहा, शायद बुखार है, थकान ज्यादा हो गई। उस रात को साद को तेज बुखार चढ़ गया। छोटी सी झोपड़ी में दिया जल रहा था। जैनब उसके सिर पर ठंडी पट्टी रख रही थी और मरियम सहमी सहमी अपने पिताजी का हाथ थामकर बैठी थी। वह कह रही थी, माता, पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? जैनब ने कांपती आवाज में कहा, सदगुरु की कृपा से, सब्र करो। मगर बीमारी बढ़ती गई। दवा की कीमत चुकाने के लिए जैनब के पास कुछ न था। गांव वाले भी अपनी अपनी परेशानियों में उलझे थे। किसी ने थोड़ी मदद दी, मगर बीमारी काबू से बाहर हो गई। कुछ ही हफ्तों में साद का जिस्म कमजोर होता चला गया। और एक सुबह जब मंदिर से प्रभाती की ध्वनि गूंजी, तो साद ने धीमे से सतनाम का स्मरण किया। उसकी आंखों से आंसू निकले। मरियम का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बेटी, सदगुरु पर भरोसा रखना, वह कभी छोड़ता नहीं। और इसके बाद उसकी आत्मा परवाज कर गई। संगत जी, बाबा जी कहेंगे कि उस झोपड़ी में रोने की आवाज गूंज उठी। जैनब ने अपने पति का चेहरा अपने आंसुओं से धोया। मरियम चीखकर बोली, पिताजी! और उस पल जैनब का दिल लाख टुकड़ों में बिखर गया। जवान उम्र में विधवा होना आसान नहीं, मगर सब्र उसका सहारा था। गांव वाले अंतिम संस्कार में जुटे। मंदिर के पुजारी ने विधि विधान पढ़ाया। चिता की अग्नि में साद को अर्पित किया गया और अग्नि में घी डालते वक्त जैनब की आंखों से ऐसे आंसू गिरे जैसे हर कतरा उसके दिल का टुकड़ा हो। गांव वाले दुआएं करते रहे, सदगुरु उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जब सब लोग चले गए, तो जैनब और मरियम अकेली रह गई, एक विधवा और एक अनाथ। दुनिया की सबसे नाजुक हालत, एक तरफ तंगी और भूख, दूसरी तरफ गम और तन्हाई। जैनब ने रात को आसमान की तरफ देखा और कहा, हे सदगुरु, तू ही सहारा है, हम तेरे हवाले हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उसके दिल में सब्र और भरोसे की मशाल जलती रही।
वह रात भर आसमान पर निगाहें टिकाए बैठी रही। उसकी बेटी मरियम उसकी गोद में सिर रखे सो गई थी, मगर नींद में भी उसके होठों से यही पुकार निकल रही थी। और जैनब ने अपने कांपते हाथों से बच्ची को कसकर सीने से लगा लिया। अंधेरे कमरे में दिए की लौ बुझने को थी और बाहर ठंडी हवा ऐसे बह रही थी जैसे हर झोंका उसके दिल के घाव को और गहरा कर रहा हो, मगर सब्र का सहारा उसे टूटने नहीं दे रहा था। सुबह का उजाला होते ही पड़ोस वाले दरवाजे पर आए। किसी ने पानी का घड़ा रखा, किसी ने ढाढ़स बंधाने वाली बातें की, मगर सब जानते थे कि जवान उम्र की विधवा और मासूम बेटी का बोझ किसी के बस का नहीं। अंतिम संस्कार के बाद लोग अपने अपने कामों में लग गए, मगर जैनब की झोपड़ी में खामोशी और गम का बोझ बैठा रहा। दिन भर घर में एक अदरोटी के लिए तंगी थी। मरियम ने मासूमियत से पूछा, माता, अब हम कैसे जिएंगे? पिताजी तो चले गए। जैनब की आंखें भर आईं। उसने बच्ची के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, हमारा मालिक सद्गुरु है, वही हमारी तकदीर लिखता है। हमें सब्र करना है। मगर दिल के अंदर वह भी जानती थी कि सिर्फ सब्र से पेट नहीं भरता, दौड़ धूप मेहनत और किसी का सहारा चाहिए। इसीलिए शाम को उसने हिम्मत जुटाई और अपने देवर यूनुस के मकान की तरफ बढ़ी। रास्ते भर लोगों की नजरें उसके पीछे थीं, कुछ हमदर्दी से, कुछ ताज्जुब से, कुछ फुसफुसाहटें कि देखो अब तो उसे यूनुस की चौखट पर जाना ही पड़ेगा। जब वह यूनुस के ऊंचे दरवाजे पर पहुंची तो वहां पहरेदार खड़े थे। उन्होंने ताज्जुब से देखा मगर चुपचाप अंदर जाने दिया। बड़े हॉल में यूनुस रेशमी गद्दे पर टिके बैठा था। उसके हाथ में माला थी मगर आंखों में घमंड का साया। उसने जैसे ही अपनी भाभी और छोटी भतीजी को देखा तो ठंडी निगाह से मुस्कुराया। जैनब ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर में चूल्हा तक ठंडा है, बच्ची भूखी सो जाती है। आप छोटे भाई हैं, हमारा सहारा बन जाइए। मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी अब सदगुरु के बाद आपके हाथ में है। उसके शब्द कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मरियम सहमी सहमी अपनी माता का दुपट्टा पकड़कर खड़ी थी। उसकी मासूम आंखें चाचा की तरफ देख रही थीं, जैसे उम्मीद का सहारा ढूंढ रही हो। मगर यूनुस का चेहरा सख्त होता चला गया। उसने माला के दाने घुमाते हुए कहा, भाभी, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं, मगर हर किसी का बोझ उठाना मुमकिन नहीं। मेरा भी तो घर बार है, बच्चे हैं, खर्चे हैं। तुम क्यों नहीं अपने मायके चली जाती या फिर काम धंधा करके गुजारा करो? मैं अपने ऊपर तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का बोझ क्यों डालूं? यह सुनते ही जैनब का दिल जैसे चाक हो गया। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, चाचा, पिताजी तो हमेशा कहते थे आप हमें अपना समझते हैं। यूनुस ने रूखी आवाज में कहा, बेटी, हालात बदलते हैं और इंसान को हालात के मुताबिक जीना पड़ता है। इतना कहकर उसने अपने नौकर को इशारा किया, इन्हें बाहर छोड़ाओ। जैनब ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बहे। उसने अपनी बेटी का हाथ थामा और दरवाजे से बाहर निकल गई। रास्ते भर मरियम रोती रही, माता, अब हम क्या करेंगे? जैनब का दिल चाक चाक था, मगर उसने बच्ची को सीने से लगाया और बोली, बेटी, सदगुरु के सिवा कोई सहारा नहीं। इंसान का दिल तंग हो सकता है मगर उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। उस रात झोपड़ी में भूख और आंसू दोनों का अंधेरा था, मगर जैनब ने बच्ची के साथ हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे सदगुरु, हमें तुझ पर सब्र और भरोसा अता कर। और आसमान के तारों के नीचे वो विधवा और अनाथ रोते रोते सो गए। सुबह का सूरज निकला तो गांव की गलियों में रौनक लौट आई। लोग अपने अपने काम में लग गए, मगर जैनब की झोपड़ी में अब भी खामोशी और भूख का मातम पसरा था। मरियम ने आंखें मलते हुए कहा, माता, हमारे घर में पिताजी की तरह कोई क्यों नहीं आता? जैनब ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा, बेटी, दुनिया वालों से उम्मीद मत रखो। सदगुरु ही है जो सच्चा सहारा है। मगर दिल ही दिल में वह जानती थी कि अब हर लम्हा इम्तिहान है, कभी भूख का, कभी तन्हाई का और कभी रिश्तों के रूखेपन का। उसी दिन दोपहर को कुछ औरतें आईं और फुसफुसाते हुए कहने लगीं, यूनुस के पास दौलत है मगर दिल में सख्ती। अगर वह मदद करता तो यह विधवा और बच्ची भूखी न रहती। किसी ने दया खाकर थोड़ा आटा दिया तो किसी ने पानी का घड़ा, मगर यह तात्कालिक सहारा था। असली मसला तो रोजी रोटी का था। शाम को जैनब अपनी बच्ची के साथ पुराने खंडर की तरफ निकली जो गांव के किनारे पर था। वहां अक्सर गरीब लोग सूखी लकड़ियां और पत्थर ढूंढने जाते थे ताकि घर का चूल्हा जल सके। मरियम ने कहा, माता, यहां तो डर लगता है, ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। जैनब ने कहा, बेटी, डर सिर्फ सदगुरु से होना चाहिए, बाकी तो सब उसकी मखलूक है। बाबा जी फरमाते हैं, संगत जी, देखो, जब इंसान सब्र और भरोसे में डटा रहता है तो तकदीर के दरवाजे खुलते हैं। दोनों टूटी हुई दीवारों और झाड़ियों के बीच लकड़ियां समेटने लगी। तभी अचानक जमीन हिली और दीवार का एक बड़ा टुकड़ा गिर पड़ा। मरियम चीखी, माता, और जैनब ने उसे खींचकर अपनी गोद में लिया।
धूल का गुबार फैला और जब वो थोड़ा साफ हुआ तो वहां मिट्टी और पत्थरों के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मरियम की आंखें फैल गईं। उसने मासूमियत से कहा, माता ये क्या है? दोनों ने पास जाकर देखा तो पुरानी लकड़ी का एक संदूक था, भारी और अजीब नक्शी वाला। उस पर संस्कृत में कुछ शब्द लिखे थे और लोहे की जंग लगी हुई जंजीरें जमी थीं। जैनब ने कांपते हाथों से धूल झाड़ी तो उस पर एक मुहर नजर आई, राजमुद्रा। मरियम उत्साहित होकर बोली, माता ये तो खजाना है, अब हमें भूख नहीं रहेगी। पिताजी की जगह यह संदूक हमें बचाएगा। जैनब ने बेटी की मासूम आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटी, ये हमारी नहीं, यह अमानत है। सदगुरु ने हमें आजमाने के लिए भेजा है। याद रखना, हर दौलत हमारी नहीं होती। जो अमानत हो उसे अमानतदार तक पहुंचाना धर्म है। मरियम ने मासूमियत से पूछा, माता अगर हम रख लें तो? जैनब ने आहिस्ता से कहा, तो हमारी रोटी भी हराम हो जाएगी और हराम से जिंदगी में बरकत कभी नहीं आती। उसी वक्त गांव के कुछ लोग वहां आ निकले और दौड़ते हुए गांव में खबर फैला दी कि जैनब को खंडहर में खजाना मिला है। थोड़ी ही देर में यूनुस तक भी यह बात पहुंच गई। उसने अपने नौकर से कहा, जल्दी जाकर देखो क्या सच में कुछ निकला है। उसका दिल लालच से धड़क रहा था क्योंकि उसे लगा अगर यह खजाना सच में है तो मैं इसे अपने नाम कर लूंगा। कौन पूछने वाला है उस विधवा और बच्ची को? दूसरी तरफ जैनब अपने छोटे से झोपड़े में संदूक रख चुकी थी और बार बार अपनी बेटी को समझा रही थी, देखो मरियम, इस पर हाथ तभी लगेगा जब हम इसे सही जगह पहुंचा देंगे। ये हमारी दौलत नहीं, ये हमारी ईमानदारी का इम्तिहान है। मगर बच्ची के मासूम दिल में कभी कभी ख्वाहिश उठती, काश ये हमारा होता तो हम भूखे न रहते। रात को यूनुस खुद आया, दरवाजे पर दस्तक दी और भीतर दाखिल होकर लालच भरी निगाह से संदूक को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, भाभी, सदगुरु ने तुम्हारी तकदीर बदल दी है। अब तुम्हें किसी का मोहताज बनने की जरूरत नहीं। यह खजाना बेच दो, इससे हमारी जिंदगी भी आसान होगी और तुम्हारी भी। जैनब ने सख्त आवाज में कहा, भाई, ये हमारी नहीं, ये अमानत है और अमानतदार तक पहुंचना ही इसका हक है। यूनुस ने हंसते हुए कहा, तुम्हें भूख नजर नहीं आती? बच्ची की हड्डियां देखो। तुम इतनी ईमानदारी क्यों दिखा रही हो? थोड़ी दौलत ले लो, किसे पता चलेगा। जैनब की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बच्ची का हाथ थामा और बोली, भाई, भूख से मर जाऊंगी मगर हराम का एक दाना अपने घर में नहीं लाऊंगी। यह सुनकर यूनुस तिलमिला उठा। बोला, तुम्हारी यह जिद तुम्हें तबाह कर देगी। कोई और होता तो कब का यह संदूक बेचकर अमीर हो जाता। और वह गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया। लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर लालच की छाया साफ थी, जैसे वो किसी चालाकी की सोच रहा हो। दूसरी तरफ जैनब ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, सदगुरु, तू जानता है कि मैं तेरी अमानत को तेरे हुक्म के मुताबिक अदा करना चाहती हूँ। मुझे सब्र और हिम्मत दे। मरियम उसकी गोद में सिर रखकर सो गई। मगर उसके छोटे दिल में भी सवाल था कि क्या सचमुच सच्चाई हमेशा भूख और आंसुओं के साथ आती है? उसी रात गांव के मंदिर के पुजारी पंडित अब्दुल रहमान को खबर मिली कि जैनब को कोई पुराना संदूक मिला है। वो अगले दिन उनसे मिलने आएंगे। सुबह की आरती के बाद जब मंदिर में नूर बिखर रहा था और भक्तों की आंखों में सब्र और प्रार्थनाओं का रंग था, पंडित जी आरती कराने के बाद माला जप रहे थे कि अचानक एक नौजवान आकर बोला, पंडित जी, जैनब के घर से अजीब खबर आई है। कहते हैं खंडहर से एक संदूक निकला है जिस पर पुरानी मुहर है। पंडित जी की आंखें चौंक उठी। उन्होंने माला को थामा और सोचने लगे, सदगुरु जाने ये कैसी अमानत है, मगर सच्चे दिल वालों के लिए इम्तिहान बनकर ही आती है। वे उठे, अपने पुराने सफेद कुर्ते पर चादर डाली और खुद चलकर जैनब की झोपड़ी तक पहुंचे। गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। जब पंडित जी अंदर दाखिल हुए तो देखा कि मिट्टी के फर्श पर पुराना संदूक रखा है। उस पर जंग लगी जंजीरें, धूल और संस्कृत में उकेरे हुए नक्श, अमानत, बिलहक के राज और सबसे ऊपर राजा की मुहर की हल्की झलक। जैनब उसके पास बैठी थी, चेहरे पर थकान, आंखों में नींद की कमी और आंसुओं की लकीरें, मगर दिल में सब्र और इम्तिहान का सामना करने की ताकत। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, यह हमें खंडहर से मिला। लोग कह रहे हैं यह खजाना है, मगर मेरे दिल में आवाज आती है कि यह हमारी नहीं, यह किसी की अमानत है और अमानत सिर्फ अमानतदार तक जानी चाहिए। पंडित जी ने सख्त निगाह से संदूक को देखा, फिर अपने हाथ से उस पर की मिट्टी साफ की। जब मुहर को पहचाना तो उनकी आंखों में ताज्जुब और हैरत चमक आ गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह साधारण संदूक नहीं, इसमें राजकीय अमानत की निशानी है और जो राजकीय अमानत पाए और उसे छुपा ले उसका अंजाम बुरा होता है, मगर जिसने अमानत को अदा किया उसका नाम आसमान तक लिखा जाता है। जैनब की आंखों से आंसू ढलके और उसने कहा, पंडित जी, मैं गरीब हूं,
मेरी बेटी भूखी सोती है, मगर मैं हराम का एक दाना भी अपने घर में नहीं लाना चाहती। आप हमें राह दिखाइए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। कोई फुसफुसा रहा था, अगर यह खजाना है तो यूनुस इसे छीन लेगा। कोई कह रहा था, देखो विधवा और अनाथ के नसीब खुले हैं। तभी दरवाजे पर अचानक यूनुस आ गया। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर बनावटी हमदर्दी। उसने ऊंची आवाज में कहा, भाभी, तुम इस छोटे से संदूक को लेकर परेशान हो। ये सब झंझट छोड़ो, इसे बेचकर अपना और अपनी बेटी का भविष्य बना लो। सदगुरु ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। पंडित जी ने सख्त आवाज में कहा। यूनुस, खामोश हो जाओ। अमानत पर लालच करना पाप है। यूनुस गुस्से से तिलमिलाया, मगर पंडित जी की बात के आगे कुछ न कह सका। वो बाहर चला गया, मगर जाते जाते उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी, जैसे वो किसी साजिश की सोच रहा हो। दूसरी तरफ पंडित जी ने जैनब से कहा, बेटी, यह मामला छोटा नहीं, ये सीधा दरबार तक जाएगा। मगर डर मत, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें सरफरोज करेगी, और अगर सदगुरु ने चाहा तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। मरियम मासूमियत से बोली, पंडित जी, क्या सदगुरु हमें भूखे रहने देंगे? पंडित जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटी, सदगुरु अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रखता। यह तो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है, और जब इम्तिहान पास हो जाता है तो नेमतों का दरवाजा खुलता है। गांव वाले धीरे धीरे फुसफुसाते हुए चले गए, मगर उनकी निगाहों में ताज्जुब और हैरत थी। जैनब और मरियम का छोटा सा घर अब एक ऐसी अमानत का बोझ उठा रहा था जो उनकी तकदीर बदलने वाली थी। और उसी रात पंडित जी ने अपने कमरे में बैठकर कलम उठाया, कागज पर दरबार को पत्र लिखा। रामनगरी की एक गरीब विधवा और उसकी अनाथ बेटी ने राजकीय अमानत पाई है, और उसे छुपाया नहीं बल्कि अदा करने का इरादा रखती हैं। यह उनकी ईमानदारी का प्रमाण है। उन्होंने पत्र मुहरबंद किया और कहा, यह खबर राजा तक पहुंचेगी और फिर देखा जाएगा कि तकदीर किसे कहां ले जाती है। पंडित अब्दुल रहमान ने वह पत्र मुहरबंद करके रात को मंदिर के गर्भगृह में रखा। आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे मालिक, इन विधवा और अनाथ की हिफाजत फरमा और हमें अमानत अदा करने की तौफीक दे। सुबह की फज्र में जब मंदिर की घंटी की ध्वनि गलियों से टकराती हुई जैनब की झोपड़ी तक पहुंची तो उसने अपनी बेटी मरियम को हल्के से जगाया। बेटी उठो, आज सदगुरु का शुक्र अदा करके एक सच्चे सफर पर निकलना है। मरियम ने नींदी आंखें मलते हुए पूछा, माता, क्या हम संदूक लेकर पंडित जी के पास चलेंगे? जैनब ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और वहां से जो राह अमानतदार तक जाती है उसी पर कदम रखेंगे। उसने संदूक पर बिछा हुआ पुराना कपड़ा हटाकर नरम हाथ से उसके किनारे थामे और फिर अपना पुराना दुपट्टा कसकर ओढ़ लिया। चेहरे पर थकावट की महीन लकीरें थीं, मगर आंखों में सब्र और भरोसे की रोशनी। दरवाजा खोला तो मिट्टी के आंगन से ठंडी हवा आई। आसमान में सफेद बादलों की पतली परतें थीं। गली की धूल में रात की नमी बह रही थी और दूर से मंदिर के शिखर पर बैठे कबूतरों का पर मारना सुनाई देता था। जैसे ही माता बेटी ने संदूक उठाया, पड़ोस की बूढ़ी बीवी, जिसकी कैंची नजर कभी हमदर्दी कभी तजस्सुस में बदल जाती, दरवाजे तक आ खड़ी हुई। बोली, बेटी, खबर है कि संदूक पर राजकीय मुहर है। संभल कर चलना, दुनिया की निगाहों में अब तुम आम नहीं रही। जैनब ने प्रणाम किया। दुआ कीजिए माता, और दोनों आगे बढ़ी। गली के मोड़ पर पंडित अब्दुल रहमान इंतजार में खड़े थे। उन्होंने संदूक पर एक नजर डाली, फिर बिना देर के कहा, चलो बेटी, भीड़ का शोर बढ़ने से पहले मंदिर पहुंचना बेहतर है। तीनों साथ चल पड़े। राह में कुछ लोग कानों से कानों तक फुसफुसाते हुए कहते, यह वही संदूक है, देखा था मैंने कल खंडहर के पास राजकीय निशान। कोई कहता अमानत है तो दरबार पहुंचेगी, मगर कौन छोड़ेगा। और दूर छज्जे की छाया में एक शख्स चुपचाप खड़ा सब कुछ तौल रहा था। सर पर रुई सी पगड़ी, बदन पर खुरदुरा चौगा, पैरों में पुरानी जूती, हाथ में एक बांस का छड़ी। चेहरा साधारण, मगर आंखों में ऐसी पकड़ कि भीड़ की हर हरकत, हर फुसफुसाहट उसके जहन में जैसे मुकम्मल नक्श बनाती जाए। कोई जानता न था कि यही बेजाहिर यात्री दरअसल रामनगरी का मालिक दरबार राजा कमालुद्दीन था, जिसने गुमनाम रहकर न्याय के कई किस्से लिखे थे, और आज वह एक नई दास्तान की पहली पंक्ति देख रहा था। पंडित जी ने मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर संदूक को नरम कपड़े पर रखा, पुराने हुज्जे से धूल साफ की, और फिर वह मुहर जो बीते वक्त की साक्षी थी, उंगलियों में थाम कर सूर फातिहा पढ़ी। जैनब दूर खड़ी प्रार्थना करती रही, हे रब, इम्तिहान आसान कर, नजरों की हिफाजत कर, नियत को पाक रख। मरियम ने सन्नाटे में धीरे से पूछा, पंडित जी, क्या दरबार तक पहुंचना मुश्किल होगा? पंडित की निगाहें दरवाजे की चौखट पर थम गई। बेटी, राजकीय अमानत चोर पसंद नहीं करती।
यह सत्य की राह पर खामोशी से चलती है और सद्गुरु की कृपा से मंजिल तक पहुंचती है। उन्होंने पिछली रात लिखा हुआ पत्र निकाला, नई मोहर लगाई और मंदिर के छोटे से कमरे में बैठकर एक और तहरीर तैयार की, जिसमें संदूक का वजन, नक्काशी, बाहर और मोहर की बारीकियां दर्ज थीं, ताकि राह में कोई भी काजी पूछे तो दस्तावेज जबान बन जाए। तभी मंदिर के दालान में यूनुस दाखिल हुआ। घुटनों तक सुर्ख रेशमी कुर्ता, कमर में चमड़े की पट्टी, हाथ में सुगंध की महक, निगाह में धौंस। उसने दूर से ही पुकारा, पंडित जी, मैंने सुना है कि मेरी भाभी को एक संदूक मिला है और अब उसे दरबार पहुंचा देने की बात है। अच्छा इरादा है मगर रास्ता खतरनाक है, लुटेरे भी हैं, बदजात भी। मुझे सौंप दें, मैं इसे बेचकर उसके रुपए घर ला दूंगा। कुछ हिस्सा मंदिर के नाम, कुछ मेरे भतीजे के नाम और कुछ मेरा मेहनताना, कायदे से सब। पंडित जी ने उसको एक ऐसे सुकून से देखा जिसमें न गुस्सा था न गिला, बस तराजू की सीध। यूनुस, अमानत का रास्ता अब दस्तूर के तहत दरबार तक जाएगा, और जो अमानत में अपने हिस्से का हिसाब लिखना चाहे, अक्सर उसका हिस्सा बदनामी निकलता है। बेहतर है तुम किनारा करो। आंख, जबान और हाथ को जिस पाप से रोका जाए उसी में भलाई है। यूनुस के होंठ तिरछे हुए, मुस्कुराहट में तलखी भर आई। पंडित जी, आपको धार्मिक बातें आती हैं, मुझे बाजारी जो माल हाथ आता है उसे पकड़ना अक्लमंदी है। जैनब ने पहली बार निगाह उठाकर कहा, और जो रिज्क हराम हो उसे छोड़ना ही ईमानदारी है। यूनुस ने कंधे उचका दिए, दालान की छत की तरफ देखा जैसे वहां कोई तर्क लिखे हो, और फिर चटकारों से बोला, देख लीजिएगा भाभी, दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती। पेट में ईमानदारी डालकर भूख नहीं दबती। उसके जाने के बाद हवा थोड़ी भारी सी लगी, जैसे बातों ने तापमान बढ़ा दिया हो। पंडित जी ने इशारा किया, चलो फालतू की नजरों से दूर निकलते हैं। जब भीड़ सच्चाई के साथ हो तो फसाद भी करीब रहता है। उन्होंने मंदिर के छोटे दरवाजे से निकलने की राह चुनी। एक ऐसी गली जो कांच की तरह संकरी, दोनों तरफ मिट्टी के मकान, छज्जों से लटकते मिट्टी के दिए और दाएं बाएं से झांकती आंखें। माता बेटी बीच में, पंडित आगे आगे और दूर भीड़ के बहाने वही बेजाहिर यात्री। राजा अपनी चाल धीमी रखे, कदमों के शोर को जहन में तौलता हुआ। रास्ते के पहले मोड़ पर एक बूढ़ा पानी वाला मिला, पीठ पर मशक, आंखों में मिठास। उसने पूछा, कहाँ का सफर है पंडित जी? जवाब मिला, अमानत का। बूढ़े ने सिर झुकाया। सद्गुरु आसान करे और अपनी मशक उनके सामने झुका दी। पहले लब कर लीजिए। पंडित ने इनकार न किया। एक एक कतरा पीते हुए प्रार्थना की, जिसके हाथ से पानी मिले उसके हिस्से रहमत लिख। जैनब ने 2 घूंट लिए। मरियम ने कश लगाकर आंखें बंद की, जैसे पानी के भीतर से सुकून उठकर रगों में दौड़ गया। फिर काफिला आगे बढ़ा। अगले मोड़ पर जहां 2 गलियां एक तीसरी में मिलती थीं, कीचड़ का जखीरा था। पिछली बारिश की अमानत और उसी के किनारे एक टेढ़ा मेढ़ा नीम का पेड़, जिसकी जड़ों के पास एक पुराना थैला पड़ा था। मटमैला, परतदार, किनारे से थोड़ा खुला और अंदर झलकते सोने के सिक्के। मरियम ने ठिठक कर कहा, माता। पंडित की नजर एक पल को थैले पर ठहरी, फिर बिना बोले जैनब की ओर उठी, मानो निगाहों की भाषा से पूछ रहे हों, दिल क्या कहता है। जैनब ने एक कदम आगे बढ़कर थैले की डोरी समेट दी, उसे बांधा और पेड़ के तने से फिर से टिका दिया। बोली, जिसका है वह लौट आएगा। अगर नहीं आया तो हम मंदिर के ऐलान में बताएंगे। अमानत लेने वालों के लिए वक्त मुकर्रर होगा, मगर गैर की दौलत घर नहीं जाएगी। दूर छज्जे की ओट में खड़े उस बेजाहिर यात्री के होठों पर हल्की मुस्कान सी आ गई, जैसे दिल ने कहा हो, पहला कदम सीधी राह की तरफ। यूं भीड़ के लिए यह एक मामूली घटना थी। किसी ने थैले को देखा, किसी ने देखा भी नहीं, मगर जो जानना चाहता था उसने जान लिया। तीसरा मोड़ आया तो बाजार की हल्की गूंज कानों में घुली। कच्ची दुकानों पर खजूर, चने, कपड़ों के टुकड़े, किसी ठेले पर चीनी की बट्टियां और बीच सड़क पर एक बहुरूपिया। आवाज लगाता, मेरे पास ऐसे ताबीज हैं जो भूख खत्म कर दें, ऐसी दमदार फूंकें जो खजाने बुला लें। पंडित की भौं चढ़ी। वे आगे बढ़ाना चाहते थे कि बहुरूपिया खुद राह रोक के खड़ा हो गया। आंखें चमकाकर बोला, ओ विधवा, तुम्हारे हाथ में जो गर्द है मैं उसे सोना बनाना जानता हूं। एक ताबीज ले लो, एक फूंक लगवा लो और देखो, रिज्क दरवाजा पटकता नहीं, सलाम करके आता है। जैनब ने संदूक थामे थामे ही जवाब दिया, रिज्क ताबीजों से नहीं, मालिक की मर्जी से आता है, और जो कुछ हमारे हाथ में है वह अमानत है। अमानत पर फूंक नहीं, फैसला चाहिए। बहुरूपिये की मुस्कुराहट थम गई। उसकी आंखें एक पल को सिकुड़ी, फिर वो हंसकर किनारे हो गया। जाओ, सद्गुरु आसान करे। वह नाटकीय मुलाकात जितनी जल्द आई थी उतनी ही जल्द हवा में गायब हो गई, और राजा के दिल ने दूसरी लकीर खींची। न ताबीज से बहकी, न फरेब से डोली।
मंदिर से दरबार की डाक तक पहुंचना आसान न था। पंडित ने मंदिर के एक समझदार लड़के सईद को दौड़ में लगाया कि पत्र शहर की राजकीय डाक में रखे और खुद जैनब और मरियम के साथ गांव के बाहरी मोड़ पर पहुंचे, जहां से पुराना पत्थरला रास्ता शहर की दीवारों की तरफ चढ़ता था। वहां एक खच्चर वाला खड़ा था। बोला, पंडित जी, शहर जाएंगे तो संदूक मेरे खच्चर पर रख दें, बोझ हल्का हो जाएगा। पंडित ने उसके चेहरे को गौर से देखा। बोलचाल सादी, आंखें साफ, मगर अमानत का वजन किसी अजनबी पर डालना उन्हें मंजूर न था। उन्होंने जैनब से कहा, हम थोड़ी दूर अपने कंधों पर ही उठाएंगे। अगर थकान ने बाहें तोड़ी तो खच्चर को बुलाएंगे। खच्चर वाले ने बुरा न माना, जैसी आपकी मर्जी। दूर दूर तक नीची टीलियां थीं, जिनके पीछे से शहर की दीवारों की हल्की लकीर उभरती, जैसे किसी पुराने रुमाल पर धागा खींचता है। रास्ता चढ़ता गया तो संदूक का बोझ भी बढ़ता सा लगा, जैसे अमानत खुद अपने अमानतदारों को परखती हो। मरियम माता के साथ कदम मिलाकर चलती, कभी संदूक के नीचे झुकी हुई बाहों को देखती, कभी माता के माथे की पसीने की बूंदें, कभी पंडित की सांसों की लय, और दिल में प्रार्थना करती, हे रब, हमारी मदद कर। तभी आगे एक मोड़ के पास, जहां पेड़ों की जड़ों ने पगडंडी को उबड़ खाबड़ बना दिया था, एक छोटा सा समूह खड़ा मिला। 2-4 आदमी, सादे कपड़े मगर निगाहें तेज। उनके बीच से एक व्यक्ति अलग हुआ। हाथ जोड़कर बोला, मैं दूर दराज के कबीलों से सामान लाता हूं। खबर है कि आपके पास एक पुराना संदूक है। मेरे पास ऐसे खरीदार हैं जो इसकी नक्काशी पर जान लुटाएंगे। कीमत सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। आधा अभी, आधा शहर पहुंचकर। उसने अपने साथी को इशारा किया। सिक्कों की खनकती थैली सामने आई। लो, पहला हिस्सा। मरियम की आंखें चौंधिया गईं, मगर उसने थैली को ऐसे देखा जैसे किसी चिलचिलाती लौ को, और तुरंत अपनी माता की तरफ खिसक आई। पंडित की आवाज नरम थी, मगर बात की धार साफ। अमानत बाजार नहीं जाती, और जो अमानत के नाम पर पहला कदम रुपए से रखवाना चाहे, उसकी नीयत पर हमें शक होना चाहिए। वह आदमी अपनी हंसी संभाल न सका। पंडित जी, कौन देख रहा है? जंगल का रास्ता है, दोपहर का वक्त, राजकीय डाक भी यहां नहीं आती। ले लो और अपनी राह लो, हम कोई हिसाब नहीं मांगेंगे। जैनब का चेहरा उस पल शीशे साफ हो गया। आंखों में खिंची रेखाएं तकदीर के नक्श की तरह पढ़ी जा सकती थीं। वह बोली, देखने वाला कौन? सदगुरु। और उसके सामने जो हिसाब देना है, उसके बाद किसी के देने लेने का वक्त नहीं बचेगा। उसने थैली की तरफ ना देखा, बस अपनी पकड़ सख्त की और संदूक को अपने सीने की तरफ और सटा लिया। उन आदमियों में एक ने धीमे से दूसरे के कान में कहा, छोड़ दे, इनसे कुछ ना बनेगा। और वे किनारे हो गए। पंडित ने ताज्जुब से जरा दूर उसी बेजाहिर यात्री को देखा, जो एक पेड़ के तने से टिककर यह पूरा मंजर देख रहा था। अपने चेहरे पर कोई ताज्जुब, कोई तरस, कोई फैसला लिखे बिना, बस जैसे दिल की तख्ती पर हर जुमला उतार रहा हो। सफर का आधा हिस्सा कट चुका था कि आसमान में हल्की सी धुंध उतर आई। हवा ने पत्तों से खेलना शुरू किया और पगडंडी के एक हिस्से पर बिखरे पत्ते स्थिर होकर किसी चादर की तरह फैल गए। नीचे जमीन थोड़ी फिसलन सी। पंडित ने रुककर अपनी सांस दुरुस्त की। यहीं थोड़ी देर बैठें। जैनब, बाहें सुस्ता लो। मरियम, पानी की मशक से एक घूंट मुझे भी। माता बेटी और बूढ़े पंडित वहीं पत्थर के उभार पर बैठ गए। मरियम ने जब मशक से पानी ढाला तो जैनब ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, अगर वही थैली जो हमने पेड़ के नीचे छोड़ी थी अब हमारे कदम से टकराए तो? मरियम ने बिना सोचे जवाब दिया, हम उसे फिर किसी पेड़ के तने से बांध देंगे और अगर कोई ना आए तो मंदिर में ऐलान करेंगे। पंडित ने उसकी पेशानी को मुस्कुराते हुए छुआ। सदगुरु तुम्हारी जुबान को सच्चाई में स्थिर रखे। उसी पल झाड़ियों के भीतर से धीमी सरसराहट हुई, जैसे कोई जानवर पत्तों के बीच से गुजर रहा हो या जैसे कोई कदम लौटने में हिचक रहा हो। और फिर खामोशी। जैनब के चेहरे पर तनिक सा खलल आया, मगर उसने उसे प्रार्थना की सरगोशी में दबा दिया। हसबुन्ना सतगुरु व निमल वकील। वे फिर उठ खड़े हुए। अब रास्ता शहर की दीवारों की ओट में घुसता था, जहां एक चौकी थी जिसके पास बैठा एक दरबान, साधारण लिबास, हाथ में भाला, आंखों में आलस। पास से गुजरते ही उसने आहिस्ता से पूछा, क्या है? पंडित ने संक्षेप में कहा, अमानत, जिसे राजकीय डाक के हुक्म से अंदर पहुंचना है। कागजात मौजूद हैं? दरबान ने कागज को ऊब में देखा। लंबे शब्द, उलटी सीधी मोहरें, मगर तौकीक का मतलब शायद उसने कभी सीखा ही ना था। उसने हाथ को यूं ही लापरवाही से हिलाया, जाओ, पर जिम्मेदारी तुम्हारी। अंदर की दुनिया बाहर जैसी सीधी नहीं। जैनब ने दरवाजे की ऊंची चौखट को आदर से देखा, जैसे उससे कह रही हो, हमें रास्ता दे। अचानक पीछे से वही बेजाहिर यात्री जो अब तक छाया था एक कदम आगे बढ़ा। दरबान के कान तक झुककर ऐसे कुछ कहा कि उस आलसी की आंखें खुल गईं। वो उठ बैठा, कंधा सीधा किया और झट से बोला,
अंदर जाओ और यह टोकन ले जाओ। शहर की गली मोहल्ले से गुजरना, बाजार वाले मोड़ पर न रुकना, सीधे काजी खाना। पंडित ने उस यात्री की तरफ पलट कर देखा। आंखें मिलते ही एक आश्वासन सा दिल पर रखा, मानो हवा ने लिखा, डरो नहीं। शहर के भीतर जैसे ही कदम पड़े, शोर की तहें खुली। खांकियों की आवाजें, बच्चों के कहकहे, रेशम की दुकानों पर रंगों का फव्वारा, लोहार की धोखनी में दहकती सांस, और इन सब के बीच मनुष्य की आंखें जो खबरों से भरी, शक से आधी, तमाशों से पूरी। पंडित ने रहनुमाई की, बाएं की तरफ से नहीं, दाएं का मोड़ लेना। और वे एक ऐसे चौराहे पर पहुंचे जहां एक नट का तमाशा लगा था। रस्सी ऊंची, कदम हल्के। तमाशे के हल्ले में किसी ने उनकी राह रोककर धीमी आवाज में कहा, बीबी, ये लो रोटी और साथ ही ये छोटा सा तोहफा। जब थैली हाथ में आई तो उसका वजन बता गया कि इसमें खिलौने नहीं, जेवर या सिक्के हैं। जैनब ने थैली थामी ही थी कि पंडित ने कहा, रोटी रख लो, बाकी मंदिर की दीवार के लिए ढालो और जो वजन बेहिसाब हो उससे हाथ हल्का करो। जैनब ने खुद अपनी हथेलियों से थैली को खोलना भी मंजूर न किया, उसे वापस उसी के हवाले कर दिया। हमारे हिस्से का तोहफा हमारी बेटी का चरित्र है, उसे हम हर रोज पैबंद लगाकर नया करते हैं। ये वजन उसमें सिलाई नहीं बनता। वह आदमी चुप हो गया और भीड़ ने उन्हें फिर अपने शोर में निगल लिया। काजी खाने की सीढ़ियां उसके सामने थीं। पत्थर घिसे किनारे चमकदार, जैसे न्याय के आने जाने से रास्ते चिकने हो गए हों। जैनब के कदम रुक गए। पंडित जी, अगर हमसे पूछे कहां से मिला, क्या इरादा, तो पंडित ने कहा, सिर्फ सच, कि हमने इसे खंडहर में पाया और महसूस किया कि यह हमारी नहीं, और कि हमारी भूख को हमने अमानत की सील से हल्का नहीं किया। मरियम ने माता का हाथ दबाया। मैं भी सच बोलूंगी। भीतर से हल्की स्याही और पुराने कागज की खुशबू आई। काजी निजाम का दीवान वही था, किताबें, दिए और फर्शी मसला। मगर आज यहां कोई नहीं था। मुंशी ने बताया, काजी साहब बाहर शहर के दूसरे सिरे पर मुकदमे में गए हैं, ज्यादा देर न लगाएंगे। जब आएंगे पहले तुम ही से सुनेंगे। पंडित ने सिर हिलाया, हम इंतजार करेंगे। वे दीवान के एक कोने में संदूक रखकर बैठ गए। वक्त की रेत इधर से उधर खिसकती रही। दिए की लौ हिचकोले खाती, बाहर से गाड़ियों का घुर्रू और हर धड़कन जैसे एक सवाल, क्या अमानत का सफर मंजिल तक पहुंचेगा? तभी दालान के साए में वही यात्री आकर ठहरा। उसने न दीवान के किसी आदमी से बात की, न पंडित की तरफ सीधे देखा। बस जैसे एक हल्की आहट में 2-3 हुक्म गुजर गए हों। दीवान के दरबान ने नई चौकसी बांधी और मुंशी ने एक दस्तावेज निकालकर मुहर तैयार की, जैसे किसी अदृश्य हस्ती ने लिख दिया कि ये लोग महफूज हैं। जैनब ने मरियम के कान में फुसफुसाया, बेटी, लगता है कोई हमारे लिए पर्दे के पीछे प्रार्थना कर रहा है। मरियम ने धीमे से कहा, या शायद कोई हमें देख रहा है, जैसे पिताजी प्रभाती से पहले मेरी नींद देखते थे। जैनब की आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू पलकों में संभाल लिए। उसी वक्त बाहर सीढ़ियों पर तेज कदमों की आहट आई। मुंशी ने फुसफुसाया, काजी साहब। आवाज के साथ ही दरवाजा खुला और एक शख्स, चौड़े कंधे, सादा लिबास, मगर चेहरा ऐसा कि जैसे तौकीक उसकी पेशानी पर लिखी हो। जैनब का दिल तेज धड़कने लगा। पंडित ने दस्तावेजों की गड्डी सीधी की। मरियम ने माता की उंगलियां थाम ली और दालान के दूसरे सिरे पर दरवाजे की ओट में वह बेजाहिर यात्री ठहर कर एक पल को रुका, जैसे अब दास्तान अपने अगले पन्ने पर आने लगी हो। काजी की निगाहें संदूक की मुहर पर जमी थीं। उसके होंठ खुले, यह मुहर। एकाएक बाहर गलियारे में से किसी के भागने की आवाज, धातु की खनक, जैसे किसी ने ताले से छेड़छाड़ की हो, और साथ ही दीवान के दरवाजे पर साये की तरह एक शख्स की झलक। काजी ने सिर उठाया, दरवाजा बंद करो। मुंशी उधर लपका। पंडित ओढ़ खड़े हुए। जैनब ने संदूक की कुंडी कस ली और वह बेजाहिर यात्री, जो अब तक सिर्फ देख रहा था, दहलीज से एक कदम अंदर आया। आवाज में रेशम का सख्तपन, कोई अमानत के कमरे तक पहुंचना चाहता है। दीवान के भीतर हवा एकदम बदल गई। दरवाजा बंद करो। काजी निजाम की सख्त आवाज दीवान की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मुंशी हड़बड़ाकर आगे बढ़ा। दरबान ने भाले को कसकर थामा और जैनब ने अपनी बच्ची मरियम को सीने से लगा लिया। उसकी हथेलियां संदूक की कुंडी पर और मजबूत हो गईं, जैसे अगर ये खो गया तो जिंदगी का आखिरी सहारा छीन जाएगा। बाहर गलियारे में धातु की खनक और कदमों की धपधप से साफ था कि कोई उस अमानत तक पहुंचने की नीयत से आया है। तभी अचानक दालान की दहलीज पर वही बेजाहिर यात्री, जिसका लिबास साधारण था मगर आंखों की गहराई असाधारण, एक कदम आगे आया और उसके होठों से रेशमी सख्ती से शब्द निकले, जो अमानत तक बिना हक पहुंचना चाहे वह फसाद का बीज बोता है। सबकी निगाहें उसकी तरफ घूम गई। काजी ने उसे ताज्जुब से देखा। मुंशी ने ठिठक कर भाले की मूठ को ढीला किया और दरबान ने भी आंखें छोटी कर दी।
मानो उस यात्री की पहचान दिल में चुभ रही हो, मगर किसी की जुबान से सवाल न निकला। उसी पल पीछे से 2 दरबान और दौड़ते आए और बोले, काजी साहब, एक शख्स भागा है। हाथ में नकली दस्तावेज हैं। वह दावा कर रहा था कि यह संदूक उसी का है। काजी का चेहरा तना। उन्होंने जैनब और पंडित की तरफ इशारा किया। तुम्हें और इस अमानत को महफूज रखना होगा, क्योंकि असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। मुंशी ने संदूक के चारों तरफ मोमबत्तियां जला दी। कमरे में रोशनी का एक हल्का घेरा बन गया। जैनब की आंखें आंसुओं से भरी थीं, मगर दिल में सब्र का चिराग जल रहा था। मरियम का हाथ कांप रहा था, मगर जुबान पर फुसफुसाहट थी, सतनाम। तभी काजी ने दस्तावेज खोला और बोला, इस पर राजा की मुहर है और यह मामला दरबार से ताल्लुक रखता है। अब इसे दरबार तक पहुंचना ही होगा, मगर खबरदार, यह सफर आसान न होगा, क्योंकि लालच और फरेब हमेशा अमानत के रास्ते में कांटे बोते हैं। पंडित अब्दुल रहमान ने सिर झुकाकर कहा, हम तैयार हैं। तभी उस बेजाहिर यात्री ने हल्की मुस्कान से काजी की ओर देखा और धीरे से बोला, दरबार तक रास्ता है, मगर रास्ते में अमानत खुद अपने अमानतदार को परखती है। देखना होगा कि कौन लालच से बहकता है और कौन सच्चाई में स्थिर रहता है। उसके शब्द जैसे दिलों के भीतर तक उतर गए। जैनब ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी बेटी का हाथ थामकर कहा, बेटी, हम सच्चाई पर कदम बढ़ाएंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। काजी ने मोहरबंद दस्तावेज मुंशी के हवाले किया और सख्त आवाज में ऐलान किया, कल सुबह यह अमानत दरबार रवाना होगी और तब असलियत का फैसला होगा। उस रात दीवान के भीतर भारी खामोशी पसरी रही। जैनब और मरियम के दिल में डर भी था और भरोसा भी। और बाहर आंगन में वही बेजाहिर यात्री आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वह जानता हो कि दरबार की चौखट तक पहुंचने से पहले इस विधवा और अनाथ की सच्चाई को और कितने इम्तिहानों से गुजरना है। सुबह जब पहली मंदिर घंटी की ध्वनि गूंजी और रामनगरी की हवा में नमी और ताजगी घुल गई, काजी निजाम ने ऐलान किया, आज यह अमानत दरबार तक रवाना होगी। पंडित अब्दुल रहमान, जैनब और मरियम ने संदूक को फिर से कपड़े में लपेटा और सफर के लिए तैयार हुए। दरबान के साथ कुछ लोग और जुड़ गए ताकि रास्ता महफूज रहे। लेकिन शहर की गलियों और बाहर निकलते रास्तों में इंसानों की निगाहें अलग अलग मानी रखती थीं। किसी की आंखों में ताज्जुब, किसी में हसरत और किसी में लालच। काफिला धीरे धीरे दरबार की तरफ बढ़ रहा था। मरियम अपनी माता के दुपट्टे को कसकर थामे हुए थी और बार बार पूछ रही थी, माता, क्या हमें अब तकलीफ ना होगी? जैनब उसके माथे को चूमकर कहती, बेटी, तकलीफ सदगुरु का इम्तिहान है, लेकिन सब्र का फल हमेशा भला ही होता है। कुछ दूर चले ही थे कि एक अजनबी उनके सामने आ खड़ा हुआ। कपड़े अच्छे थे, मगर चाल में बाजारी चालाकी। आंखें चमक रही थीं जैसे किसी सौदे की गिनती पहले ही कर ली हो। उसने आगे बढ़कर कहा, बीबी, यह संदूक मेरे हवाले कर दो। इसमें जो भी दौलत है उसका आधा हिस्सा अभी तुम्हें दूंगा और आधा दरबार पहुंचने के बाद। तुम्हारी बेटी भूखी सोएगी नहीं। तुम्हारे घर का चूल्हा सदा जलता रहेगा और कौन जाने तुम्हारा नसीब बदल जाए। उसने अपने साथी को इशारा किया और उसने थैली खोलकर सामने रख दी। उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। मरियम की आंखें पल भर को चमक उठी। उसने अपनी माता का हाथ और कसकर पकड़ा। जैनब ने एक पल के लिए उस थैली की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी और दिल में भूख की चुभन थी, मगर अगले ही लम्हे उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और कहा, रिज्क का मालिक सदगुरु है। हराम के दाने से कभी बरकत नहीं आती। यह अमानत है और अमानतदार तक पहुंचना इसका हक है। तुम्हारी यह पेशकश मेरे लिए नहीं। अजनबी ने हंसते हुए कहा, सोच लो, कौन देख रहा है? जैनब ने गहरी आवाज में कहा, देखने वाला वही है जिसने आसमान और जमीन को बनाया, फिर वही हिसाब लेगा। हमें तुम्हारे सिक्कों की जरूरत नहीं। मरियम ने मासूमियत से अपनी जुबान खोली। माता ने कहा है, झूठ और हराम से रोटी भी जलील हो जाती है। यह सुनकर पंडित की आंखें भर आईं। उन्होंने मरियम के सर पर हाथ रखते हुए कहा, सदगुरु तुम्हें स्थिर रखे बेटी। अजनबी का चेहरा तिलमिला उठा। उसने गुस्से से थैली बंद की और पीछे हट गया, मगर जाते जाते उसकी निगाहों में चालाकी बाकी थी, जैसे यह मुलाकात महज एक पेशकश नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो। उसी वक्त दूर किसी छज्जे से वही बेजाहिर यात्री यह सब देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसने अपने दिल में लिख लिया हो, न सिक्कों से बहकी न लालच से झुकी। अगले ही दिन जब काजी खाने का बड़ा दरवाजा खुला और दीवान की सीढ़ियों पर भीड़ जमा होने लगी, फुसफुसाहटें गूंज उठीं। आज उस संदूक का फैसला होगा। देखा जाए किसका हक साबित होता है। जैनब अपनी बच्ची मरियम का हाथ थामे पंडित अब्दुल रहमान के साथ अदालत में दाखिल हुई। संदूक को सामने रखा गया। चारों तरफ निगाहों का बोझ था और सवालात की शान थी। बीच दीवान में ऊंचे आसन पर काजी निजाम बैठे थे, आंखों में गौर, चेहरे पर सख्ती और जुबान पर खामोशी का वजन।
तभी अचानक भीड़ में से एक शख्स आगे बढ़ा। अच्छे कपड़े, हाथ में दस्तावेज, चाल में आत्मविश्वास और जुबान पर यह शब्द, काजी साहब, यह संदूक मेरा है। मेरे बाप दादा का छोड़ा हुआ, मेरे पास इसका सबूत है। उसने नकली दस्तावेज उचकाकर हवा में लहराया। लोग दंग रह गए। कानाफूसी होने लगी। तो क्या वाकई जैनब ने झूठ कहा था? क्या यह अमानत उसकी नहीं? यूनुस भीड़ के पीछे खड़ा था, चेहरा सख्त और आंखों में चालाकी, जैसे ये सब उसी की साजिश हो। काजी ने दस्तावेज लिया, गहरी निगाह से कागज की स्याही और मुहर को देखा, फिर जैनब की तरफ रुख किया। क्या तुम इस दावे को मानती हो? जैनब ने कांपती आवाज में मगर सख्त यकीन के साथ कहा, नहीं हुजूर, हमने इसे खंडहर से पाया। यह हमारी दौलत नहीं, न हम इसे अपना दावा करते हैं। यह अमानत है और अमानतदार तक पहुंचना इसका हक है। मरियम ने मासूम निगाह से कहा, माता झूठ नहीं बोलती। उन्होंने मुझे सिखाया है कि झूठ से रोटी भी हराम हो जाती है। अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी ने नकली दस्तावेज को फिर से देखा, फिर अपनी उंगलियों को स्याही पर फेरा और आंखें सिकोड़ कर बोला, इसकी स्याही ताज़ा है, इसका कागज नया है और इसकी मुहर अधूरी है। यह सबूत नहीं, यह धोखा है। भीड़ में हलचल हुई। नकली दावा करने वाला तिलमिला उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह झूठ है, मैंने इसे वसीयत में पाया है। मगर काजी की आवाज गूंजी, खामोश। अदालत में झूठ का पर्दा देर तक नहीं टिकता। फिर उन्होंने सख्त निगाह से यूनुस की तरफ देखा, जो भीड़ में चुपचाप खड़ा था, और कहा, और वो हाथ जिसने इस धोखे को हवा दी है, वो भी बेनकाब होगा। यूनुस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने निगाह झुका ली, मगर दिल में अब भी चालाकी की लपटें थीं। अदालत का माहौल भारी हो गया। सबकी नजरें जैनब और उसकी मासूम बेटी पर थीं। कोई कह रहा था, विधवा की सच्चाई चमक रही है। कोई कह रहा था, देखना, अभी और इम्तिहान होंगे। काजी ने ऐलान किया, यह अमानत अब भी सुरक्षित है, मगर कल इसकी गवाही एक मासूम जुबान से ली जाएगी, ताकि दुनिया जाने की सच्चाई बचपन की मासूमियत से भी निकल सकती है। सबकी सांसें थम गई। जैनब ने मरियम को कसकर सीने से लगाया, और उसी वक्त दूर दालान की ओट में वही बेजाहिर यात्री सब कुछ खामोशी से देख रहा था। उसकी आंखों में गहराई और होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह जानता हो कि कल का दिन इस विधवा और अनाथ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आएगा। दीवान की खुली हवा में उस रात हर दिल में किसी न किसी उम्मीद और डर की गुंजाइश थी। किसे मालूम था किसने किसकी दुआ खरीदी हुई थी और किसने जुबान पर झूठ का ताला बांध रखा था। पहली रोशनी के साथ दीवान के दालान फिर भीड़ से जूझने लगे। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े और गांव के चुने हुए लोग, सबकी निगाहें वहीं संदूक पर टिक गईं, जो अब तक एक अमानत की तरह खड़ा था। जैनब की बाहें थक चुकी थीं, मगर उसके दिल में सद्गुरु का अटूट भरोसा था। मरियम उसकी छाती से चिपकी हुई थी, और उसकी छोटी छोटी आंखों में वही मासूमियत थी जो किसी तूफान में भी पतंग नहीं टूटने देती। काजी निजाम ने अदालत की खट पर अपनी कानूनी आवाज निकाली और कहा, आज हम इस मामले की आखिरी सुनवाई करेंगे। सच्चाई जो सामने आएगी वही हुक्म करेगी। भीड़ की फुसफुसाहटें थम गईं और एक तरह की पवित्र सन्नाटा फैल गया। मरियम को अदालत के भीतर बुलाया गया और उसने माता की उंगलियां कसकर पकड़ लीं। उन उंगलियों में हड्डियों की थकान और इम्तिहान की मजबूरी दोनों थीं, मगर जैनब की नज़रें उसकी आंखों में इस कदर तेज थीं कि मरियम को एक अजब हिम्मत मिली। वो छोटी सी बात बोलने ही वाली थी कि काजी ने उसे आश्वस्त किया, बेटी सच बोलो, सदगुरु की खातिर। मरियम ने हवा में एक गहरी सांस ली, और जो कुछ बचपन की मासूमियत ने सीखा था वही वहां पर आ गया। उसने सादगी से कहा कि कैसे उसने और उसकी माता ने खंडहर में संदूक पाया, किस तरह माता ने उसे समझाया कि यह अमानत है, किस तरह उसने लोभियों और बहुरूपियों की पेशकशें देखीं और उन सबको ठुकरा दिया, किस तरह उसकी माता ने उसे हराम के दानों से इनकार करना सिखाया। उसकी आवाज़ जितनी धीमी और छोटी थी, उतनी ही सच्चाई से भारी। हर शब्द अदालत के भीतर गूंज उठा। कई आंखें नम हो उठीं, कुछ गाल पर शर्म की गर्माहट आई, और काजी के चेहरे पर न्याय की लकीरें और गढ़ गईं। कागजातों की जांच करते हुए काजी ने कहा कि नकली दस्तावेज की स्याही कच्ची है, तारीख बाद का लिखा हुआ है, मगर जिस असली दस्तावेज पर जैनब ने हाथ रखा था, उसकी स्याही पुरानी और मुहर असली निकली। दरबार की मुहर के चिन्ह साफ थे, और दस्तावेज की भाषा सदियों पुरानी थी, जिसके हर जुमले में राजकीय अमानत की गवाही थी। फौरन आदेश हुआ कि राज्य भेजा पहुंचा दिया जाए, और उस घड़ी भीड़ में हलचल मची, जैसे कोई तूफान उठ रहा हो। यही वह समय था जब दालान की दूसरी ओट में वही गुमनाम यात्री अपनी पगड़ी के किनारे को थपथपा रहा था। आंखों में वही गहराई और होठों पर वही आधी मुस्कान, जैसे किसी ने उसकी किताब पर सही पन्ना पलट दिया हो। काजी ने फैसला सुना दिया। दस्तावेज न होने के बावजूद भी राजा के नाम की मुहर स्वयं ही हुकूमत की आवाज है। असल मालिक का पता लगाने के लिए दरबार को सूचित किया जाता है, और जब तक असल मालिक नहीं आता,
यह अमानत महफूज रहेगी। यह सुनकर यूनुस का चेहरा झूल गया। उसके होठों पर उलझन का पाबंद था, आंखों में जीत का इशारा था कि अब जो मौका मिला है उसे सही मौका है। मैं नहीं छोड़ूंगा। पर वो कौन होता है जो तकदीर को हथियाने की ठान ले? यूनुस ने भीड़ में से धीमी चाल से कदम बढ़ाए और बोला, हुजूर, मैं तो अदालत की मदद करूंगा। आइए, हम सच्चाई के इर्द गिर्द जो साबित है उसे आज ही बोल दें। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो दस्तावेजों की तहकीक करवाकर उसे आधे दाम में खरीद लेंगे। काजी की नजर उस पर टिक गई, पर उसकी आवाज शांत थी। यूनुस, जिस घर का मालिक सच्चाई से हटता है उसे दाम और नाप का कोई फायदा नहीं पहुंचता। यूनुस ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, यह दुनिया चली नहीं जाती तो क्या अदालत की बातें पेट नहीं भरती? दरबार के मुंह से कुछ ऐसे जवाब निकले जो उसकी रूह में दाग बन गए, और भीड़ में से कुछ लोग उसकी तरफ मुड़े और आहिस्ता से कहने लगे, यूनुस का दिल पत्थर सा तंग है। वही पंडित अब्दुल रहमान ने अदालत में उठकर कहा, हम एक इंसानियत के नाम पर उस विधवा और उसकी बच्ची की रक्षा करें। यह सच्चाई का सवाल है और सच्चाई की हिफाजत ही धर्म की रूह है। एक एक करके दरबार के अधिकारी और गवाह पंडित पर पहुंचे और उस दिन के शाम तक खबर राजा तक पहुंची। राजा ने अपने दरबान को आदेश दिया कि इन मामलों की बारीकी से जांच की जाए और खास तौर पर यह निश्चय किया जाए कि इस केस को सार्वजनिक रूप से निपटाया जाए ताकि कोई दबाव या गुप्त सौदा न हो सके। राजा का यह फैसला दरअसल एक इम्तिहान था, क्योंकि उसने सुना था कि कोई शख्स अख्तियार करके अमानत को छिपा लेने की कोशिश कर रहा है और उसने गुमनाम रहकर खुद इस मामले की तहकीक की थी। अगले हफ्ते दरबार में ऐलान हुआ कि राजा खुद इस मामले का मुआयना करेंगे और दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा। ऐसे ऐलान की खबर आते ही गांव में हलचल मच गई। लोगों के दिलों में तरह तरह की आशाएं और भय उठे। ज़ैनब की नजरें कभी मरियम पर, कभी पंडित पर और कभी उस अनजाने यात्री की ओर टिकी रहती जो चिराग की तरह हर कदम उनका पीछा कर रहा था। दरबार का दिन आया। दरबार जो हमेशा से शांति, न्याय और बुद्धि का केंद्र रहा था, उस दिन उसकी दीवारों पर भी एक अलग सी रोशनी थी। लोगों की भीड़, सेवकों की गुनगुनाहट और उन पुराने दस्तावेजों की खुशबू जो इतिहास की परतें खोलते थे। राजा कमालुद्दीन ने अपने सादे मगर गरिमामय हुलिये में दरबार संभाला। आज तक उसने कोई निकाह न किया था और लोग उससे जुड़े अफसाने बनाते थे। उसकी आंखों में एक अजब शहरी सी नरमी और कहीं सख्त इरादा था। वह सुनने को तैयार था, पर उसके कानों में जरूरी था कि जो सच है वही सामने आए। काजी की रिपोर्ट और पंडित की सिफारिश पढ़ी गई और ज़ैनब, जो अब थकी हुई मगर हौसले से भरी थी, को आम जनता के सामने बुलाया गया। मरियम उसकी बाहों में शांत थी और संदूक राजकीय मंडप के बीच में रखा गया था, जैसे किसी बेपनाह यादगार की तरह। यूनुस भी वहां मौजूद था, उसकी चाल में शिकन और आंखों में बेईमानी का पर्दा। वो खड़ा रहा, पर अंदर से उसकी नसों में जैसे आग जल रही थी। राजा ने पहले सुनने के बजाय पूछा, ये अमानत किसकी है? काजी ने विस्तार से बताया कि दस्तावेज राजकीय लिपि में वसीयत दर्शाते हैं और मुहर की जांच असली निकली। कागज पर लिखे शब्द यह बताते हैं कि यह अमानत किसी राजकीय घराने की थी, जिसे किसी हादसे में दफना दिया गया था ताकि बाद में असली वारिस उसे ले सके। मगर समय बीत गया और दस्तावेज भूल सा गया। अब तकदीर ने इसे एक साधारण झोपड़ी तक पहुंचा दिया। राजा ने फिर यूनुस से सवाल किया, तुमने क्या कहा था बेटा? यूनुस की आवाज पहले हल्की फिर कड़वी होती गई। उसने कहा कि वह भाभी की मदद के बदले कुछ हिस्सा लेना चाहता था, मगर अब दरबार में सब परिदर्शित होता आया कि उसकी बातों के पीछे लालच था। भीड़ में फुसफुसाहटें हुई और कई आंखें उसकी तरफ सिकुड़ी। अचानक राजा ने अपना मुखड़ा हटाया और वह वही बेजाहिर यात्री जो हफ्तों से सबको देख रहा था सामने आया। उसने अपना हुलिया बदला और अपनी असली पहचान जाहिर की। वही राजा था, दरबार का मालिक, मगर उसकी आवाज में कोमलता और न्याय का आलम था। मैंने ईमानदारी के किस्से सुने हैं और आज उस ईमानदारी की खुद गवाही सुनने आया हूं। ज़ैनब ने सिर झुकाया। मरियम ने माता की ओट में झांक कर देखा और राजा ने उसकी आंखों में झील सी गहराई देखकर कहा, तुमने इस अमानत को छिपाया नहीं, नीलामी में नहीं डाला। तुमने इसे न्याय की रफ्तार तक पहुंचाया। यह वही सच्चाई है जो किसी राज्य की असली ताकत है। उसकी बातों में मोहब्बत और इम्तिहान की समझ समाई हुई थी। फिर उसने यूनुस की तरफ देखा, और तुमने क्या चाहा? यूनुस की ठंडी हंसी में अब पछतावे के निशान नजर आए। उसने महसूस किया कि उसके इरादों की परतें सबके सामने खुल रही हैं। कुछ मर्तबा उसने कहा, मुझे अफसोस है, मैंने गलत किया। राजा ने उसकी आंखों में ढेरों सवाल देखे और ठहर कर बोला, पश्चाताप की राह सबके लिए है, मगर हक का हिसाब देना भी जरूरी है। आखिरकार राजा ने अदालत में ऐलान किया कि असली मालिक के न आने तक यह अमानत दरबार के महफूज में रहेगी। मगर उसने ज़ैनब के साहस और अमानतदारी को देखकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। वह बोला,
क्योंकि उसने खुद अब तक किसी से निकाह नहीं किया, वह इस बहाने उस विधवा की तकदीर बदलकर उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। उसका इरादा सिर्फ एक सामाजिक किरदार पूरा करना नहीं था, बल्कि वह उस सच्चाई और सब्र का इनाम देना चाहता था जो आमतौर पर सिर्फ कहानियों में लिखा जाता है। राजा का यह प्रस्ताव सुनकर भीड़ में हलचल फैल गई। कुछ लोग प्रशंसा करने लगे, कुछों के दिलों में आश्चर्य और कुछ आवाजों में निष्कर्ष था कि क्या कोई राजा ऐसे फैसले कर सकता है। पर पंडित ने कहा, न्याय वही है जो हुक्म सदगुरु और हुक्म इंसानियत दोनों को साथ रखे। जैनब की आंखें नम थीं, उसके होठों पर एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने सोचा कि क्या यह सब एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर वह अपना सिर उठाकर रह सकती है। मरियम की छोटी सी उंगली ने राजा की अंगुली पकड़ी और उसे कुछ इस तरह देखा जैसे बचपन की किसी तस्वीर से कोई राज उभर आया हो। राजा ने धीरे से कहा, अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें अपनी हिफाजत में लूंगा, पर तुम अपनी इज्जत को किसी हाल में भी छोटा ना समझना। जैनब ने एक लंबी सांस ली। उसके जहन में अब तक जो दर्द, भूख, रातों की तन्हाई थी, वह सब एक एक कर पास हो गए। मगर उसके माथे पर जो सुलझे हुए कदम थे, वे उसकी नीयत की सफाई का पैमाना बने। उसने कहा, मेरे लिए न तो दौलत का कोई फर्क है और न ही शानो शौकत। मेरे लिए इज्जत और ईमान की कीमत ही असली है। अगर राजा इन बातों को समझते हैं और मेरी मर्यादा का ख्याल रखते हैं तो सदगुरु की इजाजत से मैं हाँ कहूंगी। राजा ने उसकी यह सादगी, उसकी यह पाकियत देखकर उसके हाथ अपने हाथ में लिए और दरबार में फरमाया, तो यह फैसला हमारी नई नेमत की शुरुआत होगी, और जहां शादी का मामला है वहां हम इसी अमानत की बहाली और गांव की भलाई के लिए मुआवजा भी तय करेंगे। यूनुस ने अपनी खामोशी में आंखों से आंसू बहा दिए। उसने देखा कि उसकी छोटी सी अक्ल ने कितने लोगों के हिस्से छीने हैं, और अब उसकी राह में पश्चाताप की एक सीढ़ी खुलती दिखी। उसने जुबान खोलकर कहा, मैं इस फैसले को कबूल करता हूं और मैं अपनी गलती का इल्म करता हूं। दरबार ने यूनुस के लिए भी एक एहसान नजर रखा। उसका इजहार तौबा सुनकर राजा ने कहा कि अगर वह दिल से सुधार करे और गांव के लोगों की मदद करे तो उसे एक मौका दिया जाएगा। और फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। निकाह की सादगी में दुआएं, मरियम की हंसी और गांव के लिए राजा की तरफ से ईमानी और सामाजिक बरकतें। वो अमानत जो कभी किसी की दौलत थी, आज गांव के लिए फायदे का जरिया बनी। राजा ने मंदिर की मरम्मत और सभी के लिए काम के लिए फंड ऐलान किए ताकि कोई भूखा न सोए। उसने पंडित से कहा कि यूनुस अगर सच्चा पश्चाताप करे तो उसे गांव की बेबसी दूर करने के कामों में लगाइए और उसे एक ऐसा मुकद्दर दीजिए कि वह अपनी गलती की सजा को नेक कामों से काटे। जैनब को राजा ने गरिमा के साथ अपने घर में लिया, न कि एक खिलाव भराव के तौर पर, बल्कि एक साथी की तरह, और मरियम की परवरिश और शिक्षा का पूरा इंतजाम किया गया। गांव में जो लोग कभी उस विधवा पर उंगली उठाते थे, अब उन्हीं की आंखें नम थीं और जुबान पर शर्म। यूनुस ने जब सचमुच पश्चाताप की राह अपनाई तो उसने गांव में गरीबों के लिए रोजी रोटी के इंतजाम किए और अपने कर्मों से साबित किया कि इंसान बदल सकता है। और सबसे बड़ा सबक यह था कि तकदीर लिखने वाला सदगुरु है, मगर इंसान की नीयत और आमाल तकदीर की राहें बदलने में काफी अहम है। कहानी की पेचीदगियां यहां खत्म नहीं हुई, मगर उत्सव और दुआओं के बीच वह रात आई जब जैनब ने मंदिर की चौखट पर बैठकर मरियम के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी याद रखना, तकदीर सदगुरु के हाथ में है, मगर इंसान का फर्ज है सच्चाई और सब्र। आज जो नजर आ रही है वह सदगुरु की रहमत है, और कल जो चलेगा वो उसकी रहमत की जारीदारी होगी। मरियम ने आंखों में चमक लिए कहा, माता, अब हम डरे नहीं, अब हम प्रार्थना के साथ जिएंगे। और गांव के लोग जिनकी जुबान कभी सवालों से भरी रहती थी, अब उन्हीं की दुआओं से गुलजार होने लगे। राजा ने अमानत को दरबार की अलमारी में रखा और पंडित ने दस्तावेज पर दस्तखत करके लिखा कि इस किस्से से यही सबक निकले, ईमानदारी और सब्र की मदद से इंसान न केवल दुनिया बल्कि यहां से आने वाली जिंदगी में भी असीम इनाम पाता है। यूनुस ने, जो अब सबके सामने खुलकर अपने कदम सीधे कर चुका था, गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया। उसने श्रमदान किया और मरियम का नाम स्कूल के बोर्ड पर लिखा गया, जहां वह हर रोज शिक्षा हासिल करती। जैनब ने एक सादा मगर गरिमामय जीवन अपनाया। वह कभी भी अपने बीते हुए गम को नहीं भुला पाई, मगर उसने उसे अपनी मजबूती में बदला और दूसरों के लिए दुआओं का खजाना बन गई। वक्त बीता, सावन सी खुशबू ने गांव के द्वारों को छुआ, और जो दिन कभी अंधेरा समझा जाता था वो एक नई सुबह बनकर उभरा। लोग अब इकट्ठा होकर कहने लगे, तकदीर सदगुरु के हाथ में है, और यही सच्चाई उनका सिरमौर बन गई। लेकिन उन्होंने ये भी सीखा कि तकदीर का लिखा बदलना इंसान के हाथ में नहीं, मगर उसके कर्म और उस पर भरोसा रखना उसकी नसीब की ताकत बना सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर जहन में वही सवाल रहता है, आखिर हर इम्तिहान में इंसान किस तरह से खड़ा होता है। पर इस दास्तान ने जो संदेश दिया, उसने गांव, राजा और भरोसे के बीच एक पुल बना दिया।
आखिर में जब जैनब और उसके घर वालों की दुआओं से मंदिर के सामने राजा ने आध्यात्मिक ध्वनि का एक फव्वारा बनवाया, तो मरियम हर सुबह उस फव्वारे के पास खड़ी होकर प्रार्थना करती, हे रब, जो भी राह सही हो, हमें उस पर चलने की तौफीक दे। और इस तरह उस छोटे से गांव ने, जो एक सादगी और सच्चाई की मिसाल बन गया, लोगों ने हमेशा एक ही बात सीखी, तकदीर की लकीरें सदगुरु के नक्श हैं, मगर इंसान का ईमान, उसका सवाब और उसका सब्र उन लकीरों पर खूबसूरत मुहर जड़ते हैं। यही सबके लिए दास्तान और यही दुआ कहानी का आखिरी शब्द रही। हमें हकीकत में रहना चाहिए, क्योंकि हकीकत की राह सदगुरु की राह है और उसकी रहमत हर उस दिल पर बरसती है जो सच में उसे याद रखता है। राधा स्वामी जी।